नमस्कार। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि चैट जीपीटी के साधारण इस्तेमाल से आगे बढ़कर दमदार और एकदम पर्सनल रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। आजकल तो लोग स्कूल होमवर्क से लेकर फ्रीलांस क्लाइंट्स के काम तक हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी असली ताकत आखिर है क्या। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पहली बार चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है तो ये सवाल जरूर मन में आता है। जो शुरुआती तजुर्बा होता है ना, वो थोड़ा आम सा लगता है और मन में ये शक होने लगता है कि क्या ये सच में उतना कमाल का है जितना लोग कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम एहसास है। लोग अकाउंट बनाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और फिर सोचते हैं, यार ये तो कुछ खास नहीं है, ये हमारी जगह तो नहीं ले सकता। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हुआ है, तो घबराने की बात नहीं, वो अकेले नहीं हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये मायूसी होती क्यों है। देखिए, समस्या की जड़ एक बहुत ही सरल सिद्धांत में है। अगर इनपुट कमजोर होगा तो आउटपुट भी कमजोर ही होगा। बिल्कुल। असल बात यह है कि कमी चैट जीपीटी में उतनी नहीं है जितनी हमारे उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। जिसे सही प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, उसके लिए तो ये एक सुपर पावर है। और जो नहीं जानता, वो हमेशा परेशान ही रहेगा कि ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। चैट जीपीटी में महारत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच में एक बदलाव लाना। ये समझना कि ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सहयोगी है, एक साथी जिसके साथ बातचीत की जा सकती है। सोचिए, जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो क्या होता है? लिंक्स की एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है और हमें खुद उसमें से जवाब ढूंढना पड़ता है। वो जानकारी भी सबके लिए एक जैसी होती है। लेकिन चैट जीपीटी, वो आपको सीधा जवाब देता है। ये एक पर्सनल बातचीत जैसा है, मानो आप दुनिया के सबसे स्मार्ट टीचर के साथ आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो। तो एआई से बात करना अपने आप में एक खास हुनर है। इसकी अपनी एक भाषा है, अपनी शब्दावली है। पर अच्छी खबर ये है कि इसे सीखना बहुत बहुत आसान है। चलिए कुछ बुनियादी शब्दों से शुरुआत करते हैं। हम चैट जीपीटी में जो भी मैसेज टाइप करते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं, उसे तकनीकी भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये मूल रूप से एआई को दिया गया हमारा निर्देश है। और उस प्रॉम्प्ट के जवाब में चैट जीपीटी जो भी टेक्स्ट जनरेट करता है, उससे कहते हैं कंप्लीशन। तो ये बहुत आसान है। हम प्रॉम्प्ट देते हैं और बदले में हमें कंप्लीशन मिलता है। और यही वो नई स्किल है जिसकी आने वाले समय में बाजार में बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। चैट जीपीटी से सही तरीके से कैसे बात की जाए, इस पूरे हुनर को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। आइए अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक कमजोर से प्रॉम्प्ट को एक बहुत ही शक्तिशाली प्रॉम्प्ट में बदला जा सकता है। ज्यादातर नए यूजर्स जो होते हैं, वो कुछ ऐसा ही सामान्य सा सवाल पूछते हैं। अब इसमें समस्या क्या है? ये बहुत ही अस्पष्ट है, साफ नहीं है। इसमें कोई खास डिटेल है ही नहीं। और ऐसे प्रॉम्प्ट का नतीजा क्या निकलता है? एक एकदम सामान्य सा जवाब जिससे कोई खास मदद नहीं मिलती। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये टूल ही बेकार है। तो एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाने के लिए बस 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ, मतलब स्थिति क्या है, आप कौन हैं। दूसरा है कंस्ट्रेंट्स, यानी सीमाएं, समय या साधनों की क्या कमी है। और तीसरा एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदें, आपको आखिर में आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। अब देखिए, हमने इसमें थोड़ा संदर्भ डाला है। यहाँ पर अपनी पढ़ाई, समय और लक्ष्य के बारे में विशेष जानकारी दी है। ऐसे सोचिए ना, अगर आप किसी असली करियर काउंसलर के पास जाते तो उन्हें भी तो अपनी पूरी कहानी बताते हैं ना। और इसका नतीजा, अब जो जवाब है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सटीक है, क्योंकि अब चैट जीपीटी के पास संदर्भ है, वो समझ गया है। इसलिए वो यूएक्स डिजाइन के लिए विशेष प्लेटफॉर्म और टूल्स बता रहा है जो पहले वाले सामान्य जवाब में बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, अब इसे अगले लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ हमने चैट जीपीटी को एक भूमिका दी है, एक करियर काउंसलर की। हमने अपनी सीमाएं भी बताई हैं, जैसे रोज सिर्फ 1 घंटा, और अपनी उम्मीदें भी साफ कर दी हैं, जैसे सैलरी कितनी चाहिए। और अब देखिए नतीजा। वाओ, ये एक पूरा विस्तृत एक्शन प्लान है। इसमें सब कुछ है, क्या पढ़ना है, कौन सा कोर्स करना है, कितना समय देना है, सब कुछ। और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रॉम्प्ट को इतने बेहतर तरीके से लिखा गया था। तो अब जब ये समझ आ गया है कि अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिखने हैं, तो सवाल ये है कि इस नए हुनर का अभ्यास कैसे करें। चलिए, इसके लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान है। इस 3 दिन के प्लान को अपनाकर शुरुआत की जा सकती है। पहले दिन,
प्रेरणा के लिए फ्लो जीपीटी जैसी साइट्स पर जाकर प्रॉम्प्ट के उदाहरण देखिए। दूसरे दिन स्नैक प्रॉम्प्ट जैसे टूल का इस्तेमाल करिए, इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि प्रॉम्प्ट का ढांचा कैसा होता है। और तीसरे दिन अंग्रेजी प्रॉम्प्ट के साथ अभ्यास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एआई टूल्स की प्राथमिक भाषा अंग्रेजी ही है। जैसे लोगों से अच्छी तरह बात करना एक हुनर है ना, जो जिंदगी में बहुत काम आता है, बिल्कुल वैसे ही आने वाले समय में एआई से बात करने का हुनर भी उतना ही जरूरी होने वाला है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।